बीच में थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके कारण काफ़ी दिनों तक लेट हो गए। तो आप सभी ने उसके लिए इंतज़ार किया, उसके लिए आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रपति, एक वैज्ञानिक और जीवन में कुछ सीखने की प्रेरणा दे। तो जैसा उनके नाम से ही आप, बगैर नाम लिए ही आप समझ गए होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्योंकि अभी हाल ही में 15 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था। तो आज हम बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कैसे थे और उनके जीवन से हमें क्या कि अपने जीवन में सब क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आते ही अपने आप को हार मान लेते हैं। तो अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में होता है और वो एक गरीब परिवार से में पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद उनका जीवन बड़े ही दिक्कत भरा रहता है। होता क्या है कि आने वाले समय में वो क्या करते हैं, अखबार बेचते हैं। कहते हैं ना कि सोचते हैं कि कुछ यदि करने की इच्छा हो तो कुछ भी किया जा सकता है। किस तरीके से वो अखबार बेचने से उनका सफ़र शुरू हुआ, इसरो के साइंटिस्ट बने और बाद में राष्ट्रपति। तो आज उसी की बात करते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति बने अब्दुल कलाम जी, जिसका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, वो उनका आरंभिक जीवन स्ट्रगल भरा रहा। उसके बाद उन्होंने जीवन में बहुत सी अखबार बेचते रहे। सुबह अखबार बेचते थे, शाम को दिन में अपना स्कूल के लिए जाते थे, पढ़ाई की, फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की। इस तरीके से स्ट्रगल करते करते वो आगे बढ़े। बाद में हुआ क्या, एक वाक़या ऐसा आता है कि वो उनको आर्मी फोर्स के अंदर जाना चाहते थे। एयरफोर्स का सिलेक्शन हुआ, NDA जिसको आप नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे, जो जिससे लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं। उसके लिए उन्होंने टेस्ट दिया, लेकिन हुआ क्या, वो फाइनल में रह गए। और वो अपनी बहन से कुछ, उनके पास पैसे इतने नहीं होते थे, तो अपनी बहन से गहने उधार लेकर के वो गए थे। तो हुआ क्या कि वो गंगा नदी के किनारे बैठे थे। वो एक साइड के लिए उनके पास पैसा था, गए थे कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। सिलेक्शन न होने के कारण उनके मन में थोड़ी सी निराशा हुई और अपने आप को आत्महत्या करने की सोची और नदी के किनारे गए। और हुआ क्या कि शिवानंद महाराज जी थे, उनका वो भी घूमते हुए जा रहे थे। हुआ ये कि घूमते हुए जा रहे थे, देख रहे थे कि एक बच्चा, जवान बच्चा है, वो एक बार आ रहा है, जा रहा है, बार बार देख रहा है। उन्होंने उनको पास गए शिवानंद महाराज जी और पूछा कि भाई क्या बात है। बोलो महाराज जी, मैं हार गया हूँ और आत्महत्या करना चाहता हूँ। बोलो क्या बात हुई। बोले जी एयरफोर्स में गया था सिलेक्शन कराने के लिए, टेस्ट दिया था, लेकिन फाइनल में मैं रह गया, नहीं बात बनी। बोले बेटे तुम इसके लिए नहीं, तुम बहुत बड़ी चीज़ के लिए बने। इस तरीके से उन्होंने अपने आप के अंदर इच्छा शक्ति को दोबारा जागृत किया और वो आगे चल करके इसरो, जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, उसमें उन्होंने काम किया और मिसाइल मैन के नाम से जो जाने जाते हैं अब्दुल कलाम जी, उसके हेड तक बने। और जो आज हम मंगल ग्रह तक जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, अलग अलग जो काम कर रहे हैं, मिशनरीज पूरी कंप्लीट कर रहे हैं, उनका उद्देश्य श्रेय अब्दुल कलाम जी को ही जाता है। उन्होंने इस तरीके से इसरो में अपना योगदान दिया। उसके बाद यहीं नहीं रुके, उसके बाद वो राष्ट्रपति के लिए, जब एक बार का वो वाक्य आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का फ़ोन आया उनके, ये एक स्कूल यानी कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे थे। कॉलेज के अंदर, क्योंकि ये पर्सनल उस टाइम पे फ़ोन नहीं होते थे, फ़ोन उस कॉलेज में बजता रहा कि उन्होंने कॉलेज में गए तो उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अब्दुल कलाम जी को फ़ोन किया कि मैं आपको राष्ट्रपति बनाना चाहता हूँ।
तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं बनूंगा। 2-3 बार उनकी से रिक्वेस्ट की गई, फिर वो राष्ट्रपति बने और उन्होंने देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख करके दिखाया कि यदि इंसान कुछ इच्छा शक्ति कर ले, कुछ दृढ़ संकल्प कर ले तो कुछ भी हासिल हो सकता है। उन्होंने अपनी लाइफ की जो जीवनी है द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक में लिख के बताया कि किस तरीके से एक आम बच्चा और आगे चल कर के फ्यूचर में वो इसरो तक पहुंचता है, राष्ट्रपति बनता है और अपने जीवन की उपलब्धियां। उन्होंने जात पात का या अपने आप के जो हीन बच्चे थे उनको ऊपर उठाने में बहुमूल्य योगदान दिए। तो उनके जो जीवन है उसके जीवन से आप सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने इंडिया 2000 एक बुक लिखी, उनकी बहुत फेमस बुक है अब्दुल कलाम जी की, उससे भी हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। उसके बाद उनका जो निधन है 27 जुलाई 2015 को उनका डेथ हो जाती है। उस दिन कहते हैं पूरा हिंदुस्तान रोया था कि देश का एक महान लाल इस देश को छोड़कर चला गया और उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिन बच्चों को या जिन साथियों के जीवन में डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आई हुई है या कईयों के दिमाग में आता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो अब्दुल कलाम जी के जीवन के वृत्तांत को देखकर समझकर बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में